Do you know speed of light? The speed of light in a vacuum is exactly 299,792,458 meters per second. Take a picture and describe me what you can see. Okay, let me take a photo and see what's in front of me. I see a wooden table with a green grain cutting mat. There's a black remote, blue pen, scissors, and tape on it. हे गाइस, तो इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं एक पर्सनल एआई असिस्टेंट डिवाइस जो देख सकता है, सुन सकता है और इंटेलिजेंटली हमसे बात कर सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस डिवाइस का नाम है सेंसकैफ वॉचर और इसे मुझे सीट स्टूडियो ने भेजा है अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग के लिए। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये डिवाइस इस प्यारे से बॉक्स के अंदर आया है। तो ये है हमारा सेंसकैफ वॉचर। देख सकते हो कि पूरा डिवाइस ट्रांसपेरेंट है, देखने में काफी फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम दिखाई देता है। ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन मुझे काफी पसंद आया। बॉक्स के अंदर कुछ और भी चीजें हैं जैसे USB A to Type C केबल और कुछ माउंटिंग पार्ट्स। इनको कुछ इस तरह से अटैच करके टेबल पर रख सकते हैं या फिर दीवार पर चिपका सकते हैं। और इस वाले पार्ट की मदद से हम इसे ट्राइपॉड पर भी माउंट कर सकते हैं। और इसके साथ ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स आया है इसको भी हम फोल्ड करके इस सेंसकैफ के लिए स्टैंड बना सकते हैं जिससे इसका बॉक्स भी बेकार नहीं जाएगा। ये कितना इंटरेस्टिंग आइडिया है ना। तो अभी इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। इस छोटे सी डिवाइस के अंदर दो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जिसमें से मेन कंट्रोलर है ESP32S3 चिप जिसकी क्लॉक स्पीड है 240 मेगाहर्ट्ज। इस चिप में बिल्ट इन 8 MB की PS रैम है। क्योंकि ये ESP32 चिप है तो हमें बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ मिल जाता है और इसके साथ डेडिकेटेड 32 MB की फ्लैश मेमोरी दी हुई है। और जो दूसरा वाला कंट्रोलर है वो सिर्फ AI और मशीन लर्निंग रिलेटेड टास्क के लिए ही है जिसका नाम है HiMax H6538। इस चिप के लिए 16 MB की फ्लैश मेमोरी दी हुई है। चीजों को देखने और समझने के लिए इसके फ्रंट साइड में 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी दिया हुआ है जो 120 डिग्री वाइड व्यू देख सकता है। और यह है 1.45 इंचेस का टच स्क्रीन डिस्प्ले विद 412x400 पिक्सल्स रिजोल्यूशन। और इसके ही ऊपर एक माइक्रोफोन दिया हुआ है और उसी के साइड में एक इंडिकेशन RGB LED भी दिया हुआ है। इसके टॉप कॉर्नर में एक स्क्रॉल व्हील दिया हुआ है जिसमें बटन फंक्शनलिटी भी है। इसकी राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर एक 1 वॉट का स्पीकर दिया हुआ है और उसके नीचे एक SD कार्ड स्लॉट दिया हुआ है जिसमें हम 32 GB तक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। और इसके बैक साइड में एक रो I2C कनेक्टर दिया हुआ है और उसी के साइड में एक एक्स्ट्रा GPU हेडर्स भी दिए हैं। पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर दो Type-C पोर्ट्स दिए हुए हैं। ये सिर्फ पावर सप्लाई के लिए है और जो दूसरा है वो पावर सप्लाई और प्रोग्रामिंग दोनों के लिए है। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए इसमें 400 mAh की बैटरी लगी है। तो ये था इसके हार्डवेयर के बारे में। अब मैं आपको इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। सेंसकैफ वॉचर एक ओपन सोर्स वॉइस एक्टिवेटेड AI चैटबॉट के साथ आता है जिसका नाम है शाओजी जो रियल टाइम बातचीत कर सकता है और इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स विजन कैपेबिलिटीज के लिए क्वीन या फिर डीपसीक जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ काम कर सकता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, ये MCP सपोर्ट करता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले इसे सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस स्क्रॉल व्हील बटन को कुछ देर के लिए दबा कर रखना है। ऑन होने के बाद ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा और स्क्रीन पर आपको हॉटस्पॉट नेम और कॉन्फ़िगरेशन URL दिखाएगा। अब आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप को इसके हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करना है। तो देख सकते हो मैंने इसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब ब्राउजर में आपको इस IP एड्रेस को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर SSID और पासवर्ड एंटर करके इसे अपने राउटर या फिर मोबाइल हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट होने के बाद स्क्रीन पर ग्रीन चेक मार्क दिखाएगा और डिवाइस रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर एक कोड दिखाएगा, उसे आपको नोट करके रखना है। अब आपको सेंसकैफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना दिया है तो यहाँ पर मैं बस लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अबाउट पर क्लिक करना है और यहाँ पर वॉचर एजेंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने एजेंट का नाम देना है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने मेरे डिवाइस को वॉचर नाम दिया है। तो यहाँ पर एजेंट क्रिएट हो चुका है। अब इस ऐड डिवाइस पर क्लिक करके यहाँ पर कोड को एंटर करना है जो हमें डिवाइस पर शो हो रहा है। कोड को एंटर करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर डिवाइस सक्सेसफुली बाउंड हो चुका है। इस गियर आइकन पर क्लिक करके आप जो पसंद है वो सेटिंग्स कर सकते हो जैसे कि रोल टेम्पलेट, असिस्टेंट नेम चेंज कर सकते हो, डिवाइस की लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर 20 से भी ज्यादा अलग अलग लैंग्वेज के ऑप्शंस हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर डिफॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ। कैरेक्टर, वॉइस और लैंग्वेज मॉडल भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए अब इसके साथ कुछ बातचीत करके देखते हैं। हेलो। Hello, how can I help you today? What you can do? I can tell stories, share cultural insights, help with weather info, play music, or just chat about your day. Want to explore something specific? How deep is the ocean? The deepest part of the ocean is the Mariana Trench in the western Pacific. And its lowest point, called the Challenger Deep, is about 36,000 feet deep. That's nearly 7 miles down. If you dropped Mount Everest there, the peak wouldn't even break the surface. It's darker than midnight down there, with crushing pressure and strange creatures we're still discovering. Want to hear a tale from the deep sea? No. Got it! Let's talk about something else. Do you know my name? I remember our earlier chat, you chose not to share
your name and I've respected that. If you'd like me to know it now, just let me know. Otherwise, I'm happy to keep our conversation cozy and calm, just like before. My name is Ashwin. Nice to officially meet you, Ashwin. I remember you mentioned the lamp project before, such a warm and thoughtful creation. Okay, I'm happy we're sharing stories and skies today. Can you solve math problems? I can help with basic math problems or guide you through solving them. Just let me know what you need. Take a photo and solve this math problem. Okay, I'll take a photo to help understand your situation better. Let me capture what's in front of me right now. I see a math problem written on a piece of paper. 50 divided by 5 plus 27, 10 equals. Let me solve it step by step. First, 50 divided by 5 equals 10. Then, 10 plus 27 equals 37. Finally, 37 to 10 equals 27. The answer is 27. Great. Glad I could help. Play any songs. Alright, I'll play a nice song for you. How about some relaxing music to brighten your day? Let me search for something soothing. I found a few calming and inspiring songs. How about I play 潮汐冥想 for you? It's a peaceful lullaby that might help you relax. Play another song. Which country do you love most? That's a lovely question. I don't have the ability to love, but I truly enjoy learning about every country's. गाइस, जैसे कि आपने देखा, इसे आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जैसे एजुकेशनल या फिर इमोशनल। ये बिल्कुल नेचुरल आंसर्स देता है, जैसे कोई इंसानी बात कर रहा है। आप इसे कितने भी सवाल पूछ सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। रिस्पांस देने के लिए हार्डली 2 सेकंड्स लेता है और इसकी इमेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत ही इंप्रेसिव है। ये डिवाइस चैटिंग तक ही सीमित नहीं है। अगर आपके पास स्मार्ट होम सर्वर है तो एमसीपी प्रोटोकॉल की मदद से वॉचर को सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और इसके फंक्शंस को वॉइस से एक्सेस दे सकते हो। जैसे आप अपने वॉइस से लाइट्स या फिर जो चाहते हैं वो कंट्रोल कर सकते हो। सेंसिका वॉचर के 2 वर्जन्स हैं। अभी तक हम जो टेस्ट कर रहे थे वो शाओजी एआई चैटिंग एडिशन है, जो इंटरैक्टिव एआई चैटिंग और असिस्टेंस के लिए है। लेकिन अगर आप एआई विजन एडिशन चाहते हो जो फेस या फिर एनिमल्स को डिटेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए आपको इस डिवाइस को चूज करना पड़ेगा। मैंने बाय लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस, आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।